हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मॉड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर सामान्य बंटन की माध्य, माध्यिका, बहुलक और वेरिएंस क्या क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो वी नो दैट एक्स बार मीन इक्वल टू क्या होता है, म्यू वन डैश, ये हम जानते हैं और इसको एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका एक्स बार इक्वल टू एक्सपेक्टेशन होता है और इसको म्यू वन डैश लिखते हैं। वो होता है इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दे रखी है क्योंकि एक्स जो है अपना वो माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच का है। एफ एक्स हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वन अपॉन सिग्मा अंडर ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का और स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर और एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का मान रख दिया यहाँ पर। और अभी पढ़ा है हमने एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, जेड। तो इस मान को रखेंगे तो डी एक्स इक्वल टू सिग्मा डी जेड। तो एक्स बार इक्वल टू वन अपॉन अंडर 2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी म्यू प्लस सिग्मा जेड ई रेज टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड आएगा अपने पास में। और तो इसको अलग अलग कर दिया यहाँ पर, वन अपॉन रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी म्यू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड प्लस सिग्मा अपॉन अंडर 2 पाई माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस इन्फिनिटी जेड ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे अपन तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड। इसका मान अपन प्रॉपर्टी लगा के इसका मान क्या कर देंगे, 0 के बराबर। यहाँ जेड इक्वल टू ये बच रहा है अपने पास में इंटीग्रल, इसमें जेड इक्वल टू अंडर 2 यू मानते हैं तो डी जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर 2 अपॉन 2 यू की पावर माइनस हाफ डी यू। ये मान रखते हुए एक्स बार का मान आएगा अपने पास में म्यू अपॉन अंडर म्यू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू यू की पावर हाफ माइनस 1 डी यू। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू यू की पावर हाफ माइनस 1, ये बन गया गामा फंक्शन, जिसका फॉर्म ये फॉर्म है तो ये गामा फंक्शन होता है। तो गामा एन का मान कितना है यहाँ पर हाफ, तो गामा हाफ। और गामा हाफ का मान कितना होता है अंडर ऑफ पाई, अंडर पाई से अंडर पाई कैंसिल आउट हो गया तो मीन इक्वल टू आ गया म्यू। जैसे माध्य इक्वल टू अपने पास में आया म्यू। तो और जेड बराबर दे रखा था एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो जेड बार बराबर एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स बार का मान रखा तो जेड बार बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो एट दैट इज मीन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज क्या होता है, 0। तो द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज 0। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रसरण या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो लेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा, जैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं या डिनोट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एन म्यू सिग्मा से। देन पीडीएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू पढ़ लिया हमने वन अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस एक्स जानते हैं अपन क्या होता है, ई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का मान रख दिया एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स माइनस क्यू बार का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, यहाँ एफ एक्स का मान रख दिया, और एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बराबर जेड रखा है यहाँ पर। उसके बाद में सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडरूट 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड, ये आया अपने पास में। फिर यहाँ पर मानते हैं जेड इक्वल टू अंडरूट 2 यू, तो डी जेड इक्वल टू अंडरूट 2 अपॉन 2 यू की पावर माइनस हाफ डी यू, ये मान रखते हुए अपने पास में आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर, और लिमिट को 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी कर दिया, तो 2 सिग्मा स्क्वायर 0 टू अपॉन रूट पाई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू की पावर माइनस 3/2 माइनस 1 इज द गामा फंक्शन, इज द गामा, एन का मान 3/2, तो गामा 3/2, गामा 3/2 को कैसे खोलते हैं 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, तो 1/2 का मान तो अंडरूट पाई 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। कहने का मतलब जो अपना वेरिएंस है जिसको अपन सिग्मा स्क्वायर से ही ऑलरेडी डिनोट करते हैं, तो उसका मान वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा अंडरूट ऑफ सिग्मा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा यहाँ पर अंडरूट ऑफ सिग्मा। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पैरामीटर अपना आया था म्यू, फर्स्ट पैरामीटर मीन एंड द सेकेंड पैरामीटर नॉर्मल इज द, तो फर्स्ट पैरामीटर है वो अपना माध्य का हो जाएगा, सेकंड पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाएगा ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देयरफॉर फर्स्ट पैरामीटर्स ऑफ द इट्स मीन एंड द सेकंड पैरामीटर इज एस डी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुलक क्या होता है प्रसम एंड बंटन का। तो लेट्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा देन पी डी एफ एफ एक्स इक्वल टू, we know that fx is maximums for mod of x, fx मैक्सिमम होगा फॉर x के लिए, बहुलक के लिए, तो f डैश x इक्वल टू 0 होगा और f डबल डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अपना बहुलक का मान आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपन को ये, तो इसका f डैश x निकाल दिया, आएगा माइनस एफ एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस म्यू बराबर 0, x बराबर म्यू। अगेन एफ डैश डबल डैश x निकालेंगे तो ये आएगा माइनस एफ डैश x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स। तो एफ डबल डैश x बराबर म्यू रखेंगे इसमें मान, तो 0 माइनस 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर एफ यू लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो x बराबर u पर आया, तो x बराबर u इसका क्या हो जाएगा म्यू, x बराबर म्यू क्या है इसका हो जाएगा मॉड। तो x बार बराबर भी म्यू होता है, मॉड बराबर भी म्यू होता है, तो मीन और मॉड क्या हो जाएंगे बराबर, तो माध्य बराबर बहुलक बराबर म्यू। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, माध्य का क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। The m is the median of the normal distribution. This is represented n mu sigma then minus infinity to m fx dx equal to limit m tends to infinity fx dx equal to half. ये लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू m लिमिट fx dx equal to m infinity to fx dx equal to half। ये हमने परिभाषा के अंदर पढ़ा था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx dx equal to 1 और एफ एक्स ग्रेटर देन 0। इसके दो पार्ट कर दिए, माइनस इन्फिनिटी टू एम फर्स्ट लिमिट, माइनस इन्फिनिटी टू एम सेकेंड, एम टू इन्फिनिटी, और दोनों किसके बराबर हो गए हाफ हाफ के बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी लिमिट टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। माइनस वाली को लेते हैं पहले, इनमें से किसी को भी ले सकते हैं अपन, पहले माइनस को लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी एम एफ एक्स का मान रख दिया डी एक्स इक्वल टू हाफ, 1/√2 पाई बाहर ले लिया, माइनस इन्फिनिटी टू एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये लिमिट चेंज हुई है यहाँ पर, ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन डी जेड इक्वल टू हाफ। जब रखेंगे जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो डी जेड इक्वल टू या डी एक्स इक्वल टू सिग्मा डी जेड रखते हुए, तो ये लिमिट चेंज हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू
एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसको माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के रूप में तोड़ दिया इस लिमिट को, तो ये आ गया अपने पास में। और यहाँ पर इंटीग्रल फर्स्ट में u इक्वल टू माइनस जेड रखते हुए ये आया अपने पास में, और ये ठीक है। तो 1/√2 जीरो टू इन्फिनिटी माइनस से ये लिमिट ऊपर चली गई, e की पावर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू डी यू, जीरो टू एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा e की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू डी जेड इक्वल टू हाफ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसका मान होता है √पाई अपॉन √2 या √पाई अपॉन 2। तो कट गया तो मान आ गया इसका 1/2, जीरो टू एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा e की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू डी जेड इक्वल टू हाफ। हाफ हाफ कैंसिल हो गए तो ये आ गया जीरो के बराबर। बस द इंटीग्रल इज पॉजिटिव, तो इस ओनली पॉसिबल जीरो कब होगा, तो एम माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एम बराबर म्यू, तो एम मतलब माध्यिका भी म्यू के बराबर आ गई। तो मीन, मीडियन, मॉड तीनों किसके बराबर हो गए, म्यू के बराबर। अर्थात माध्यिका, माध्य, बहुलक किसके बराबर होते हैं, म्यू के बराबर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। थैंक यू सो मच आज के लिए।